Assalamu alaikum. My name is Dr. Misbahan. I am a clinical physiotherapist providing my services at Wellness Lounge Jihad Markaz. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग फ्रोज़न शोल्डर, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में एडिसिव कैप्सुलाइटिस और उर्दू में हम लोग कंधे का जम जाना बोलते हैं। असल में इसका एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। ये बेसिकली हमारे पास 3 बोन्स हैं, एक सिंपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इसको सराउंड किया हुआ है एक कैप्सूल ने। एडिसिव कैप्सुलाइटिस में हमारे पास होता क्या है? असल में ये जो कैप्सूल है इसके अंदर थिकनेस आ जाती है या यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, जिस कंडीशन को हम लोग एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। एडिसिव कैप्सुलाइटिस की टोटल हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, फ्रीजिंग, फ्रोज़न और थॉविंग स्टेज। फर्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग स्टेज में हमारे पास होता क्या है कि हमारी जो रेंजेस जो होती हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी करती है तो वो पेनफुल हो जाती है और ये इस कंडीशन में मोस्टली नाइट के टाइम हमारे पास पेन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये कंडीशन लास्ट करती है 6 to 12 मंथ्स। जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो है फ्रोज़न। फ्रोज़न स्टेज में हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो रेंजेस होती हैं वो लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पेनफुल हो जाती है, लाइक एबडक्शन हो जा, रोटेशन करना, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक कॉम करना या शर्ट वगैरह चेंज करना, ये जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या इसको परफॉर्म करते वक्त हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। हमारे पास जो तीसरी स्टेज है वो है थॉविंग। इस स्टेज में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो बैक टू नॉर्मल पोजीशन आना शुरू हो जाती है। हमारे पास पेन वगैरह जो होता है वो भी सबसाइड होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ हमारे पास जो है वो इमोबिलिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा जो है लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम लोग बिल्कुल घरों तक महदूद हो गए हैं। तो इन कंडीशंस में हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर हो जाना बहुत ही मामूल की बात है। हमारे पास एडिसिव कैप्सुलाइटिस की 2 कंडीशंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कंडीशन जो होती है वो मोस्टली डायबिटीज़ में हो जाती है, लाइक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 15 to 25% ये बीमारी डेवलप हो जाती है। अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर की, तो सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर मोस्टली उन लोगों में डेवलप होता है जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई होती है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है। और कॉमन ये है वुमेंस में, क्योंकि आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी जो होता है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है शोल्डर की वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो मोस्टली होता ऐसा है कि डिफरेंट काइंड के हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी फ्रोज़न शोल्डर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी आ जाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, डिफरेंट रेंज ऑफ मोशंस देकर हम लोग जो है फ्रोज़न शोल्डर को रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन आ जाती है हमारे पास, या ग्लाइडिंग होती है। ट्रैक्शन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस यहाँ पे प्ले करती है। ट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपने पास जॉइंट में एक स्पेस डेवलप कर लेते हैं, उस स्पेस के बाद जो है स्लोली हमारे पास जो फ्रोज़न शोल्डर होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग बात करें ग्लाइडिंग की, तो ग्लाइडिंग जो है वो मैनुअल थेरेपिस्ट ही दे सकता है जिसको कंप्लीट एनाटॉमी के बारे में नॉलेज हो। डिफरेंट टाइप की जो होती हैं थेरेपीज़ वो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए होती है, लाइक हम पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद उनकी कंडीशंस और डिफरेंट स्टेजेस के बाद ही उनको कोई भी एक्सरसाइज या थेरेपी देते हैं। कुछ इनमें ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जो घर के लिए होती हैं, जो घर में दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जो आपको किसी भी फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाके करनी होती है। लाइक मैनुअल जिस तरह से थेरेपीज़ होती हैं तो वो एक आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही दे सकता है। हम लोग यहाँ पर वेलनेस लाउंज जिहद मरकज़ में बैठे हुए हैं। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो या इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप काइंडली वेलनेस लाउंज का विज़िट करें ताकि आपको कंप्लीट हेल्प आउट किया जा सके। थैंक यू।